Hello dear students, in this video we will discuss about the rounding off topic of 11th physics। प्यारे बच्चे, राउंडिंग ऑफ होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, जब आप किसी कैलकुलेशन को करते हैं या किसी भी वस्तु को मेजर करते हैं तो उसकी जो रीडिंग्स आती हैं, अगर उन रीडिंग्स को आसान बनाना हो, जैसे हम कहें अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप इसे शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, इसे आप ईजियर बनाना चाहें तो ईजियर बनाने के लिए आप इसे कैसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपने यहाँ पे 0.2 को ड्रॉप कर दिया और उसे स्मॉलर बना दिया। अब ये वैल्यू इस वैल्यू की तुलना में क्या लेस एक्यूरेट है, तो राउंडिंग ऑफ आपकी वैल्यूज को लेस एक्यूरेट बना देती है, लेस एक्यूरेट, बट लेकिन उन वैल्यूज को पढ़ने में आसानी होती है, उन्हें मैनेज करने में आसानी होती है, लिखने में आसानी होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। इट मीन्स मेकिंग ए नंबर सिंपलर, ये नंबर को सिंपलर बनाता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू के क्लोज ही होती है, प्रॉपर हम उसे वैल्यू को ख़त्म नहीं करते, और इस तरह से जो रिजल्ट आता है वो थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है, लेकिन यूज करने में उसे आसानी होती है। अब राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स क्या हैं, आपने पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेज में। पहला जो आपका रूल है जिसे आप जानते हैं, जिस डिजिट को आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं बेटा वो डिपेंड करेगा आप उस नंबर को कितने डेसिमल पॉइंट में लिख रहे हैं। इज लेस देन 5, जिस नंबर को आप ड्रॉप करने वाले हैं अगर वो 5 से स्मॉलर है तो उसके सामने वाली जो डिजिट होगी, प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी, वो लेफ्ट अनचेंज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 7.82, इस डिजिट को हमें, इस नंबर को हमें 1 डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। 7.8 में तो 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 2 यहाँ पे क्या है 5 से स्मॉलर है, तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है 8, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे 7.8। सेम एज 3.94, यहाँ पे 4 आपका 5 से स्मॉलर है तो 9 एज इट इज़ रहेगी, जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3.9। नेक्स्ट जो आपका रूल है वो है अगर आपकी डिजिट जिसे आप ड्रॉप करने वाले हैं 5 से ग्रेटर हो, मोर देन 5, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो 1 से बढ़ जाएगी, रेज्ड बाई 1। फॉर एग्जांपल 6.87, इसे आपको 1 डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना। हमने जितने भी एग्जांपल दिए हैं 1 डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट किए हैं। अब 7 आपका जिसे ड्रॉप करना है वो 5 से ग्रेटर है, तो इसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगी 6.9। सेम एज 12.78, 8 ग्रेटर देन 5, देन 7 जो नंबर है प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाई 1, 12.8। अब आपके रूल्स में कुछ चेंज है यहाँ पे। थर्ड जो आपका रूल है वो ये कहता है जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हैं अगर वो 5 है, और 5 है लेकिन उसके पीछे जो डिजिट आ रही है, ट्रेलिंग जो डिजिट आ रही है, फॉलोड बाई डिजिट अदर देन 0, पीछे उसके एक नंबर है लेकिन वो 0 नहीं है, और नंबर किसके बराबर है जिसे ड्रॉप करें वो 5 के बराबर हो, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 16.351, आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं इसे हमें 1 डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है 3 तक, तो देखना 3 रहेगा या इसे 4 लिखेंगे आप। तो आपको जो ड्रॉप करने हैं 5 और 1 ड्रॉप करने हैं। अब आप 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 वैल्यू, ये वैल्यू 5 के बराबर है, तो हमने कहा था अगर इसके पीछे 0 नहीं है तो इसके सामने वाली जो डिजिट है, जो नंबर है, वो 1 से बढ़ जाएगा 16.4। सेम एज 6.785। अब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो नंबर है आप ड्रॉप करने वाले हैं 8 को 1 डेसिमल पॉइंट के लिए 7 तक लाना आंसर को, तो 8 आपका 5 से ग्रेटर है और पीछे नंबर 0 नहीं है, तो ये जो नंबर है 7 वो 1 बढ़ जाएगा 6.8। नेक्स्ट रूल आपका है अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप करने वाले हैं, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, या तो वो 5 हो या 5 से बड़ी हो भले ही, और 5 फॉलोड बाई जीरोज, और पीछे क्या हो उसके जीरोज आ रहे हों, तो क्या होगा देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करोगे। कब? यदि ये इवन है। फॉर एग्जाम्पल 3.250, अब आपको इसे 1 डेसिमल तक कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से 5 को रिमूव करोगे। अब देख रहे हैं 5 की जो ट्रेलिंग डिजिट है वो क्या 0 है, तो अगर पीछे 0 है तो वो कह रहे थे आगे जो डिजिट है प्रीसीडिंग उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और चेंज तभी नहीं करोगे जब ये इवन है
2 आपका इवन है तो सिर्फ आपके लिखेंगे से 3.2। नेक्स्ट आपका है 12.650, 5 को आपको रिमूव करना है यहाँ से। ट्रेलिंग पीछे आपका क्या जीरो जा रहे हैं तो आगे जो नंबर है वो इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा 12.6। नेक्स्ट रूल है, अगर आपकी डिजिट जिसे आप ड्रॉप करने वाले हैं वो 5 है और 5 फॉलोड बाई जीरो और पीछे जीरो जा रहे हैं तो प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड होगी, तभी रेज्ड होगी जब आपकी प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगी ऑड, जिसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है 3.750। 5 को आप यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, ट्रेलिंग में आपकी जीरो है और प्रीसीडिंग डिजिट आपकी ऑड है तो इसमें एक चेंज आएगा, क्या बन जाएगा 3.8। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16.150, ड्रॉप डिजिट इज 5 और फॉलोड बाई जीरो, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड, देन इट इज रेज्ड बाई 1 तो क्या हो जाएगा 1 बढ़ने पर 16.2, क्योंकि हमने कहा था अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हो 5 है और उसे फॉलो कौन कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो सामने वाली डिजिट में एक तभी बढ़ाओगे जब आप ये ऑड होगी, अगर ये इवन होती तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या फ़र्क है प्यारे बच्चों? एक्यूरेसी हमें बताती है जब हम किसी वैल्यू को मेजर करते हैं, वो मेजर्ड वैल्यू जो आई है उसकी वास्तविक वैल्यू के कितना क्लोज है, और हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू की जितना क्लोज होगी हमारी एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगी, और आप एक्यूरेसी को एक ही मेजरमेंट में निकाल सकते हैं। दूसरा आपका है प्रिसिशन। प्रिसिशन बताता है रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल रीडिंग्स। जब आप किसी क्वांटिटी की बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, अगर वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितना क्लोज हैं वो बताएगा प्रिसिशन को। अगर वो ज़्यादा क्लोज होंगी तो मोर प्रेसिस, अगर कम क्लोज होंगी तो लेस प्रेसिस। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लीजिए किसी वस्तु का जो ट्रू वेट है आपका वो 10 kg है ट्रू वेट, लेकिन आपके इसमें मेजरमेंट की 5 टाइम्स मेजरमेंट, 5 टाइम्स मेजरमेंट करने पर आपको रीडिंग्स मिली 8.5 kg, नेक्स्ट टाइम 8.5 kg, नेक्स्ट टाइम 8.5 kg और 8.5 kg। अब आप देख रहे हैं ये जो आपकी मेजरमेंट्स आई हैं ये तो मेजर्ड वैल्यूज हैं, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट, आपने मेजरमेंट तो की लेकिन आपके जो आंसर्स हैं वो ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, कैसे हैं वो लेस एक्यूरेट हैं। लेकिन आप देखना आपने 5 बार मेजरमेंट की और 5 बार आपके आंसर्स क्या थे, एक दूसरे के क्लोज सिमिलर थे, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या है, मोर प्रेसिस। मतलब आपका आंसर क्या होगा, जो हमने कहा है प्रिसिशन होगा, मोर प्रेसिस आपकी वैल्यू होगी, लेस एक्यूरेट और मोर प्रेसिस।